Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss sentences of the words that starts with English alphabet O along with their Hindi meaning. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट O से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे उनके हिंदी मीनिंग के साथ में. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द 25 वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट O along with their हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग बोथ. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट O से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 25 वर्ड्स को डिस्कस किए थे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. आप उस प्लेलिस्ट में उसे जाकर के देख सकते हैं. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 15 वर्ड्स देयर सेंटेंसेस. इस वीडियो में हम लोग 15 वर्ड्स उनके सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल एंड इसका गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है. आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें, क्योंकि इन वीडियोस के अलावा और भी उस पे आर्टिकल्स डाले जाते हैं. अगर आप रीडिंग के हैबिचुअल हैं तो उस पर आप रीड कर सकते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. हमारा पहला वर्ड है ऑब्जर्व. हमारा पहला वर्ड है ऑब्जर्व. ऑब्जर्व का हिंदी में मतलब हो गया ध्यान देना. ऑब्जर्व का हिंदी में मतलब हो गया ध्यान देना. और इसे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, शी लाइक्स टू ऑब्जर्व द नेचर. शी लाइक्स टू ऑब्जर्व द नेचर. शी लाइक्स का मतलब पसंद करना, ऑब्जर्व का मतलब ध्यान देना, और नेचर का मतलब प्रकृति. तो उसे प्रकृति पे ध्यान देना पसंद है, उसे प्रकृति को ध्यान से देखना पसंद है, उसे प्रकृति को ध्यान से देखना पसंद है. ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है शी लाइक्स टू ऑब्जर्व नेचर. इट वाज आवर फर्स्ट सेंटेंस. आवर सेकंड वर्ड इज ऑक्यूपाई. आवर सेकंड वर्ड इज ऑक्यूपाई. ऑक्यूपाई का मतलब हो गया कब्जा कर लेना या फिर घेर लेना. ऑक्यूपाई का मतलब हो गया कब्जा कर लेना. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द आर्मी विल ऑक्यूपाई द सिटी. द आर्मी विल ऑक्यूपाई द सिटी. आर्मी का मतलब सेना, ऑक्यूपाई का मतलब कब्जा कर लेना, और सिटी का मतलब शहर. ओके, तो द आर्मी विल ऑक्यूपाई द सिटी यानी सेना शहर पे कब्जा कर लेगी. सेना शहर पे कब्जा कर लेगी. और ऐसा अभी मुस्लिम देशों में हो रहा है, कुछ देशों में जहां पे सेना शहर पे कब्जा की हुई है. अपने देश में ऐसा होने को रहा क्योंकि अपना देश बहुत ही बढ़िया देश है. ओके, सो द आर्मी विल ऑक्यूपाई द सिटी यानी सेना शहर पे कब्जा कर लेगी. ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, द आर्मी विल ऑक्यूपाई द सिटी. ऑक्यूपाई का मतलब कब्जा करना, सिटी का मतलब शहर, और आर्मी का मतलब सेना. तो द आर्मी विल ऑक्यूपाई द सिटी, इसका हिंदी मतलब हो गया कि सेना शहर पे कब्जा कर लेगी. ये सेंटेंस जो बना हमारा वर्ड ऑक्यूपाई से. आवर थर्ड वर्ड इज ऑब्टेन. आवर थर्ड वर्ड इज ऑब्टेन. ऑब्टेन का मतलब पाना, हासिल करना. ऑब्टेन का मतलब पाना या हासिल करना. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे कि आई नीड टू ऑब्टेन अ वीजा. आई नीड टू ऑब्टेन अ वीजा. नीड का मतलब जरूरत, ऑब्टेन का मतलब पाना, और वीजा एक वो डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं. ओके, वीजा वो डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से आप एक देश से अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं. सो ये जो सेंटेंस हमारा आई नीड टू ऑब्टेन अ वीजा, इसका हिंदी में मतलब हो गया कि मुझे वीजा पाने की जरूरत है. मुझे वीजा पाने की जरूरत है. ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि आई नीड टू ऑब्टेन अ वीजा. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड ऑब्टेन. इट वाज आवर थर्ड वर्ड. आवर फोर्थ वर्ड इज ऑफर. Our fourth word is ऑफर. ऑफर का हिंदी में मतलब हो गया प्रस्ताव. ऑफर का हिंदी में मतलब हो गया प्रस्ताव. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, he made her an offer. He made her an offer. ओके, उसने उसे एक प्रस्ताव दिया. मेड का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ पे एज अ दिया के लिए यूज किया जाएगा. ओके, देने के लिए. तो he made her an offer. ओके, ऑफर का मतलब प्रस्ताव. तो उसने उसे एक प्रस्ताव दिया. उसने उसे एक प्रस्ताव दिया. तो ये जो हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, he made an offer का. This sentence has been made from the word offer, which is our fourth word. Our fifth word is oppose. Our fifth word is oppose. Oppose का हिंदी मतलब हो गया विरोध करना. Oppose का हिंदी मतलब हो गया विरोध करना. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, she will oppose the decision. She will oppose the decision. She will यानी वह करेगी, क्या करेगी, तो oppose the decision. Decision का मतलब हो गया निर्णय, और oppose का मतलब हो गया विरोध करना. तो वह निर्णय का विरोध करेगी. She will oppose the decision. वह निर्णय का विरोध करेगी. वह निर्णय का विरोध करेगी. ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है she will oppose
oppose the decision. This sentence has been made from the word oppose. It was our fifth word. Our sixth word is organize. Our sixth word is organize. ऑर्गेनाइज का हिंदी में मतलब हो गया संगठित करना. ऑर्गेनाइज का हिंदी में मतलब हो गया संगठित करना. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, लेट्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी. लेट्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी. ऑर्गेनाइज का मतलब संगठित करना, अब पार्टी को तो पार्टी ही कहते हैं, ठीक है. तो चलो पार्टी संगठित करते हैं, चलो पार्टी संगठित करते हैं. ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस वर्ड का जो कि है ऑर्गेनाइज. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, लेट्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे कि चलो पार्टी संगठित करते हैं. ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का जो कि बना वर्ड ऑर्गेनाइज से. इट वॉज अवर सिक्स्थ वर्ड. अवर सेवेंथ वर्ड इज ओपन. अवर सेवेंथ वर्ड इज ओपन. ओपन का हिंदी में मतलब हो गया खुला. ओपन का हिंदी में मतलब हो गया खुला. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द डोर इज ओपन. द डोर इज ओपन. डोर का मतलब दरवाजा, ओपन का मतलब खुला, यानी दरवाजा खुला है. द डोर इज ओपन का मतलब हो गया दरवाजा खुला है. दरवाजा खुला है. ये हिंदी मतलब होगा हमारे सेंटेंस का जो कि है द डोर इज ओपन. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड ओपन व्हिच इज आवर सेवेंथ वर्ड. Our eighth word is operate. Our eighth word is ऑपरेट. ऑपरेट को हम लोग ऑपरेट ही कहते हैं या फिर वर्क करना कहते हैं, ठीक, काम करना कहते हैं. तो इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द डॉक्टर्स विल ऑपरेट ऑन हिम. द डॉक्टर्स विल ऑपरेट ऑन हिम. डॉक्टर्स यानी या चिकित्सक. डॉक्टर के लिए जो परफेक्ट हिंदी रहेगा वो क्या कहेगा, चिकित्सक. तो डॉक्टर्स विल ऑपरेट ऑन हिम. अब यहाँ डॉक्टर जो है उस पर काम करेंगे. अब उस पर काम करेंगे मतलब ये नहीं कि उसको ऊपर चढ़ के किसी भी तरीके का कुछ काम करने लग जाएंगे, वो उसको ऑपरेशन करेंगे. उस सेंटेंस को यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा जा रहा है, द डॉक्टर्स विल ऑपरेट ऑन हिम. अब किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो सकता है, उसको कोई भी बीमारी होगी या कोई दुर्घटना ही घट गया होगा, उसके एक्सीडेंट हो गया होगा, किसी भी तरीके का कुछ भी केस हो सकता है. इस हिम के साथ, यहाँ जो हिम यूज किया गया है, तो उसके साथ किसी भी तरीके का कुछ भी हुआ होगा तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर उस पर ऑपरेट करेंगे. यानी डॉक्टर विल ऑपरेट ऑन हिम, यानी चिकित्सक उस पे काम करेंगे. द डॉक्टर्स विल ऑपरेट ऑन हिम. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड ऑपरेट व्हिच इज आवर एट्थ वर्ड. आवर नाइन्थ वर्ड इज ऑप्ट. आवर नाइन्थ वर्ड इज ऑप्ट. ऑप्ट का हिंदी में मतलब हो गया चुनना. ऑप्ट का हिंदी में मतलब हो गया चुनना. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, आई विल ऑप्ट फॉर द रेड ड्रेस. आई विल ऑप्ट फॉर द रेड ड्रेस. आई विल यानी मैं, आई विल ऑप्ट मतलब मैं चुनूंगा. आई विल ऑप्ट मतलब मैं चुनूंगा फॉर द रेड ड्रेस यानी लाल ड्रेस को. आई विल ऑप्ट फॉर द रेड ड्रेस यानी मैं लाल ड्रेस को चुनूंगा, मैं लाल कपड़े को चुनूंगा, मैं लाल पहनावे को चुनूंगा. किसी भी रूप में ड्रेस को किसी भी रूप में कहा जा सकता है हिंदी में. ओके, तो आई विल ऑप्ट फॉर द रेड ड्रेस. ये जो सेंटेंस बन रहा है हमारा वर्ड ऑप्ट से, जिसका हिंदी में मतलब हो गया चुनना, और इसका जो हिंदी में मतलब हो गया, सेंटेंस का जो हिंदी में मतलब हो गया कि मैं लाल कपड़े को चुनूंगा. ठीक है, मैं लाल कपड़े को चुनूंगा. ये जो सेंटेंस हिंदी में है इसी को इंग्लिश में कहा जाएगा आई विल ऑप्ट फॉर द रेड ड्रेस. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड ऑप्ट व्हिच इज आवर नाइन्थ वर्ड. आवर टेंथ वर्ड इज ओवरकम. आवर टेंथ वर्ड इज ओवरकम. ओवरकम का मतलब हो गया परास्त करना. ओवरकम का हिंदी में मतलब हो गया परास्त करना. ओके, परास्त करना. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है अब, शी विल ओवरकम हर फियर. शी विल ओवरकम हर फियर. शी विल यानी वह करेगी, ओवरकम हर फियर, ओवरकम मतलब परास्त करेगी, और शी विल ओवरकम यानी वो परास्त करेगी. हर फियर, फियर का मतलब होता है डर, तो वह अपने डर को परास्त करेगी, वह अपने डर को परास्त करेगी. शी विल ओवरकम हर फियर यानी वह अपने डर को परास्त करेगी. ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस शी विल ओवरकम हर फियर का. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड ओवरकम. ओवरकम का हिंदी में मतलब हो गया परास्त करना. ये था हमारा 10वां वर्ड. हमारा 11वां वर्ड है ओवरसी. हमारा 11वां वर्ड है ओवरसी. ओवरसी का हिंदी में मतलब हो गया निगरानी करना. ओवरसी का हिंदी में मतलब हो गया निगरानी करना. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, ही विल ओवरसी द प्रोजेक्ट. ही विल ओवरसी द प्रोजेक्ट. ओवरसी का मतलब निगरानी करना. ही विल ओवरसी यानी वह निगरानी करेगा. द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं परियोजना, क्योंकि परियोजना हिंदी का जो शब्द है उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड हो गया वो हो गया प्रोजेक्ट. तो वह परियोजना की निगरानी करेगा. वह परियोजना की निगरानी करेगा. ही विल ओवरसी द प्रोजेक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कि वह परियोजना की निगरानी करेगा. ये जो हिंदी का वाक्य है, वह परियोजना की निगरानी करेगा, उसी को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही विल ओवरसी द प्रोजेक्ट. ही विल ओवरसी द प्रोजेक्ट. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड ओवरसी, जिसका हिंदी में मतलब होता है निगरानी करना. ओवरसी. इट वाज आवर 11th वर्ड. अब 12th वर्ड इज ओरिजिनेट्स.
अब 12th वर्ड इज ओरिजिनेट्स। ओरिजिनेट्स का हिंदी में मतलब हो गया उत्पन्न होना। ओरिजिनेट्स का हिंदी में मतलब हो गया उत्पन्न होना। अब इससे जो उत्पन्न हो रहा है, जो सेंटेंस उत्पन्न हो रहा है इंग्लिश में, वो है द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माउंटेन्स। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माउंटेन्स। रिवर का मतलब नदी, ओरिजिनेट्स का मतलब उत्पन्न होना, फ्रॉम द माउंटेन्स यानी पहाड़ों से, यानी नदी पहाड़ों से उत्पन्न होती है। सबको जानते हैं नदी पहाड़ों से उत्पन्न होती है। ओके, तो नदी पहाड़ों से उत्पन्न होती है। ये जो हिंदी का वाक्य है हमारा, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माउंटेन्स, यानी नदी पहाड़ों से उत्पन्न होती है। ठीक है, नदी पहाड़ों से उत्पन्न होती है। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माउंटेन्स का। And this sentence has been made from the word originates, जिसका हिंदी में मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है, उत्पन्न होना इंग्लिश में, हिंदी में सब जानते होंगे, लेकिन उससे उत्पन्न होने को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे originates. It was our 12th word. Our 13th word is omit. Our 13th word is omit. omit का हिंदी में मतलब हो गया छोड़ना। omit का हिंदी में मतलब हो गया छोड़ना। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, प्लीज omit my name from the list. प्लीज omit my name from the list. प्लीज का मतलब कृपया, omit का मतलब छोड़ना, my name यानी मेरा नाम, from the list यानी लिस्ट में से। ओके, तो कृपया करके मेरे नाम को लिस्ट में से छोड़ दे, या फिर कृपया करके लिस्ट में से मेरे नाम को छोड़ दे। कृपया करके लिस्ट में से मेरे नाम को छोड़ दे, या फिर कृपया करके मेरे नाम को लिस्ट में से छोड़ दे। ये जो हिंदी वाक्य बन रहे हैं, ये इस सेंटेंस का है, जो कि प्लीज omit my name from the list, यानी कृपया करके मेरे नाम को लिस्ट में से छोड़ दे। ये जो हिंदी वाक्य बना ये सेंटेंस का, प्लीज omit my name from the list. This sentence has been made from the word omit. It was our 13th word. Our 14th word is overwhelm. Our 14th word is overwhelm. Overwhelm का मतलब अधिक भारी होना या फिर अधिक मात्रा में। ओवरवेलम का हिंदी में मतलब हो गया अधिक भारी होना, नहीं तो अधिक मात्रा में। अब उससे जो इंग्लिश सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, शी वॉज ओवरवेल्म्ड विथ जॉय। शी वॉज ओवरवेल्म्ड विथ जॉय, यानी वह बहुत खुश हुई, वह अत्यधिक खुशी हुई। ठीक है, वह अत्यधिक खुशी हुई, इतनी खुशी कि ओवरवेल्म्ड वर्ड यूज करना पड़ा है। शी वॉज इंजॉय। ठीक है, अगर वो सिर्फ खुश होती तो शी वॉज इंजॉय या शी वॉज हैप्पी ऐसा कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ ओवरवेल्म्ड का यूज किया गया, मतलब वो अत्यधिक खुशी, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा खुशी को जाहिर करने के लिए जो इंग्लिश में वर्ड है, वही वर्ड है यहाँ पे ओवरवेल्म। ओके, तो शी वॉज ओवरवेल्म्ड विथ जॉय, उसे सबसे ज्यादा या फिर उसे अत्यधिक खुशी हुई। ये हिंदी वाक्य जो हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है शी वॉज overwhelmed with joy. This sentence has been made from the word overwhelm, जिसका हिंदी में मतलब हो गया अधिक भारी होना या फिर अधिक मात्रा में होना। तो अब ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि इसका मीनिंग कहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में इसके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि इसका मीनिंग कहाँ पे क्या होगा। इट वॉज आवर 14th वर्ड overwhelm. Our 15th word is offend. 15th वर्ड इज ऑफेंड। ऑफेंड का हिंदी में मतलब हो गया अपमानित करना। ठीक है, ऑफेंड का हिंदी मतलब हो गया अपमानित करना। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, इसका हिंदी में मतलब हो गया कि मेरा तुम्हें अपमानित करने का इरादा नहीं था। ओके, आई डिडंट मीन का मतलब मकसद या फिर इरादा, टू ऑफेंड यू। ओके, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। आई डिडंट मीन यानी मेरा मकसद नहीं था, टू ऑफेंड यू तुम्हें अपमानित करने का। ठीक है, मेरा मकसद तुम्हें अपमानित करने का नहीं था, या फिर मेरा मकसद तुम्हें अपमानित करने का नहीं था। ठीक है, फिर मेरा मकसद या फिर तुम्हें अपमानित करने का मकसद मेरा नहीं था। हिंदी में इसे अलग अलग रूप में भी लिखा जा सकता है। तो आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे कि मेरा मकसद तुम्हें अपमानित करने का नहीं था। मेरा मकसद तुम्हें अपमानित करने का नहीं था। ये हिंदी वाक्य हो गया सेंटेंस का, जो कि है आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड offend. So these are the 15 words along with their sentences. ये 15 वर्ड्स हैं उनके सेंटेंसेस के साथ में। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 25 वर्ड्स। पिछले वीडियो में हम लोग 25 वर्ड्स डिस्कस किए थे, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट ओ से स्टार्ट होने वाले थे। उन टोटल 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ओके, इफ यू वांट टू रीड द टोटल 25 वर्ड्स along with their sentences, then you have to visit the website of JK Online Classes and you can read it there.
इसके अलावा वेबसाइट पे आपको अलग अलग चीजें भी पढ़ने को मिलेंगी, और किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, परेशानी आती है आपको समझने में, या फिर आपको लगता है कि मुझे इनको एक्सप्लेन करने में कुछ गलती हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब वो कमेंट बॉक्स आप ये यूट्यूब का रखें या फिर वेबसाइट का रखें। सो बिफोर एंडिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जाने से पहले कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।